हाय बच्चों, कैसे हो? तो आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे और आपका नॉलेज इंप्रूव हो रहा होगा। तो हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम और ऐसे वीडियोस बनाते रहें। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और जो कोएफिशिएंट्स होते हैं अलग अलग एक्स के उनके बीच में। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे ए हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए और बी हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, क्योंकि ये दो पॉलिनोमियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो आओ एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, समझते हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को याद होगा, लेकिन चलो आप रिवाइज करते हैं। तो हमारा मिडिल टर्म क्या है? -8x। ठीक है, ये हमारा मिडिल टर्म है, ये हमारा मिडिल टर्म है और हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टर्म ये और ये कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है वो बन जाए। मतलब प्रोडक्ट क्या है हमारे पास जो हमें बनाना है स्प्लिटिंग से, वो है 12x²। ठीक है, जो कि है 2x² इंटू 6। हमें ये बनाना है माइनस 8x को स्प्लिट करके। तो बहुत आसान है, कैसे बन जाएगा? -2x -6x। अगर हम -8x को ऐसे लिख दें -2x -6x की तरह, तो बन जाएगा। तो देखो -2x इंटू -6x कितना हुआ? माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आ गया हमारे पास 12x²। तो चलो अब इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 2x² -2x -6x प्लस 6। ठीक है, 2x तो हुआ x -1 -6 x -1। ठीक है, ये हमने इसको फैक्टराइज किया। अब क्या बना फाइनली? x -1 कॉमन ले लिया और ये बना 2x -6 या x -1, 2 बाहर आ गया वहां से, तो ये बचा x -3। ठीक है, तो अब इसको जब हमने पॉलिनोमियल को px को हमारे फैक्टराइज कर लिया है, इसके जीरोस क्या होंगे? इसके जीरोस होंगे जब x -1 इंटू x -3 जीरो हो जाए। तो इनमें से कोई भी एक जीरो हो सकता है, तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि या तो x -1 इक्वल टू जीरो हो या x -3 इक्वल टू जीरो हो। तो हमारे बेसिकली हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसके एटमोस्ट हमारे पास दो रूट्स आ सकते हैं, दो जीरोस आ सकते हैं। तो इसका क्या हुआ? जीरो एक x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। तो इसके हमारे पास जीरोस क्या आ गए? देख लो, जीरोस आ गए हमारे पास 1, 3। तो ये हमने पहले फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो जीरोस हैं या रूट्स हैं, इसके और इसके क्वेश्चन के बीच में रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि सम ऑफ जीरोस क्या है, मतलब इनका सम क्या है। सम ऑफ जीरोस क्या हुआ? 1 + 3 इक्वल टू 4। ये मेरे पास सम ऑफ जीरोस है। सम ऑफ जीरोस का क्या रिलेशनशिप होता है विद कोएफिशिएंट्स, तो वो देखते हैं। ये देखो, ये जो टर्म है x का जो कोएफिशिएंट है -8 और जो x² का कोएफिशिएंट है 2। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं माइनस ऑफ -8/2, क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, इसका मतलब हुआ, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता था जनरल फॉर्म, याद है सबको? ax² + bx + c। मतलब b कितना हुआ? b हुआ मेरे पास -8, a हुआ मेरे पास 2 और c हुआ मेरे पास 6। ठीक है, मतलब अगर मैं कर दूं माइनस ऑफ b/a, तो मुझे मिल जाएगा सम ऑफ रूट्स। ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट। ये -1 है, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा पहला स्टेप हुआ। पहला चीज जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे वो ये है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या माइनस ऑफ, इसको आप ऐसे कह सकते हो, माइनस ऑफ b अपॉन a। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है यहाँ देखना, ये बहुत जरूरी चीज हमने सीखी। ऐसे ही अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हुआ? 1 into 3 हमने निकाला तो 3। अब ये कैसे आएगा? तो देख लो, c क्या है 6, a क्या है 2। अगर मैं c by a करूं सिंपली, मतलब क्या हुआ 6 by 2 इक्वल टू 3। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, इधर माइनस नहीं आएगा, दूसरे कलर से लिखता हूं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हुआ इसका एक जनरल तरीका लिखने का, ये हुआ इसका फॉर्मूला। तो ये आपको ध्यान रखना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस ध्यान रखना जी, साइन माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमने पहला इसमें कॉन्सेप्ट सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल से फिर से यही एक्सरसाइज हम देखते हैं, यही चीज समझते हैं। तो हमारे पास हमने एक नई इक्वेशन यहाँ लिख ली है जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। चलो आओ इसको फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म, ये भी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, क्योंकि इसका बहुत जरूरत पड़ेगा अभी पॉलिनोमियल में, और आपको जरूरत पड़ेगा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं? तो 3x स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 2, साइंस याद ध्यान रखना। ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर। तो हमें बेसिकली ऐसे स्प्लिट करना है 5x को कि हमें प्रोडक्ट में उसका माइनस 6x स्क्वायर मिल जाए और उसका समेशन जो करें वो 5x बन जाए। तो 5x को कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसका स्प्लिटिंग कैसे होगा कि हमें माइनस 6x स्क्वायर मिल जाए, तो अगर मैं लिखूंगा 6x और माइनस x की तरह इसको, तो मुझे इसका स्प्लिटिंग मिलेगा जो कि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। चलो लिखते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2। ठीक है, 3 कॉमन लिया, सॉरी 3x कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x प्लस 2। तो कोई बार फिर से लिखता हूँ, 3x बेसिकली कॉमन लिया, 3x x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 2, x प्लस 2 और 3x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हुआ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब मुझे निकालने हैं जीरोस, तो जीरोस कैसे निकलेंगे? x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो एक रूट क्या हुआ इसका, x इक्वल टू माइनस 2 या एक 0, और दूसरा 0 क्या हुआ, x इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो इसके क्या मेरे पास जीरोस आए, माइनस 2 और 1 बाय 3। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है। तो अब चलो हमने जो अभी सीखा है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन, वो इसमें अप्लाई करते हैं। अच्छा, इधर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपको आगे जाके हेल्प करेगा, वो ये है कि देखिए, ये जो हमने लिखा है x प्लस 2 और 3x माइनस 1, ठीक है, ये बेसिकली क्या बता रहा है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 2, 3 यहाँ से भी अगर मैं कॉमन ले लूँ, इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 3। तो ये जो x प्लस 2 और x माइनस 1 3 x माइनस 1 बाय 3 है, ये क्या है इसके, इस पॉलिनोमियल के, ये है इसके फैक्टर्स। बेसिकली इसका फैक्टराइजेशन हुआ है तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय x प्लस 2 एंड x माइनस 1 बाय 3। इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल। और देख लो, अगर ये ऐसे डिविजिबल है तो रूट्स क्या है, x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 1 बाय 3। मतलब अगर मेरे को पता हो, मान लो कि मेरे को एक पॉलिनोमियल का एक रूट पता है, x इक्वल टू माइनस 2, ये इसका रूट है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, दिमाग में हमेशा रखना है कि x प्लस 2
इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर x इक्वल टू 1/3 एक रूट है, मतलब x माइनस 1/3 इज अ फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि आगे इसका यूसेज आएगा। आगे हम कुछ एक जनरल फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे पॉलिनोमियल के लिए, जिसमें उसका रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बारे में हम और सीख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरे को सम निकालना है अब इन दो रूट्स का, तो सम क्या हुआ, सम इक्वल टू -2 + 1/3 क्या हुआ, -5/3, ये हुआ सम। और अभी हमने सीखा था कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, मैं फिर से लिखता हूँ, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। या और हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ b/a, ठीक है। ये a होता है, हमने पढ़ा हुआ है, ये b होता है और ये c होता है, ठीक है, साइन के साथ, ठीक है। तो क्या हुआ जी, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 5, b क्या है मतलब 5 अपॉन a कितना है 3, तो कितना आ गया -5/3। बिल्कुल देखो ये प्रूव हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। ऐसे ही प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ इस केस में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ 1/3 इंटू -2, तो क्या आया -2/3, ठीक है, ये आया प्रोडक्ट। अब मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट का, हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्लीज साथ साथ लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। या बोलूं तो c/a, ठीक है। क्वेश्चन कांस्टेंट टर्म क्या है या c क्या है -2 और a क्या है मेरा 3, तो -2/3 सेम चीज आ रही है, ठीक है, हेंस प्रूव। मतलब जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा उसको हमने प्रूव करके भी देखा, दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। इसको याद करना है हमें कि सम ऑफ जीरोस क्या है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है c/a। इसका मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ऐसे ही कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। चलो अब इसका कुछ जनरलाइज वर्जन या जनरलाइज एक स्टेटमेंट देख। तो अगर मैं मान लेता हूं कि लेट अल्फा और बीटा बी द टू रूट्स या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px, px क्या होगा, एक जनरल टर्म हमें पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इसमें क्या भाई, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ध्यान रखना है ना। तो अगर अल्फा बीटा बी द टू रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पिछली स्लाइड में, पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया था कि अगर अल्फा बीटा रूट है, इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या हुए इस पॉलिनोमियल के, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दो रूट्स भी हो गए। तो ये पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मैं फैक्टर्स के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मैं कैसे लिख सकता हूँ, k x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ऐसे, ठीक है। पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया मैंने, क्योंकि मुझे फैक्टर्स पता है, ठीक है। और k क्या है यहाँ पे, k इज अ रियल नंबर, कोई कांस्टेंट रियल नंबर, ठीक है। अब चलो इसको मैं ओपन करता हूँ, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा को ओपन करता हूँ, तो क्या बना, k x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा, ओपन करके सिर्फ मल्टीप्लाई किया है मैंने ब्रैकेट्स में, तो क्या बना, k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x x कॉमन ले लिया, प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये मुझे मिल गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है,
देखो सम ऑफ जीरोस, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यही हमने अभी देखा था। इसका मतलब है कि एक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं कि एक कांस्टेंट टर्म, भले ही 1 ले लिया आपने 2 मिनट के लिए, क्या बना आपके पास x स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट जीरोस इनटू x प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर से देखते हैं पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट जीरोस इनटू x। तो क्वेश्चन क्या हुआ, x का सम ऑफ जीरोस, उसके पहले एक माइनस लगाना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे जीरोस के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं, एक और फॉर्म देखते हैं। क्या लिखूं मैं, इक्वल टू, इसी को लिखता हूं। देखो के अंदर ले आता हूं, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जैसे के है उसको ए से कंपेयर करूंगा। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे के अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, उसको मैं कंपेयर करूंगा बी से, और सी को कंपेयर करूंगा के अल्फा प्लस बीटा से। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं हमें क्या फॉर्म मिलता है। तो हम करेंगे, देखिए, कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करूं, मेरे पास क्या आ गया, a इक्वल टू के आ गया, मतलब, या k इक्वल टू a कह लूं। ठीक है, फिर क्या हो गया, अगर मैं x का कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूं अब, तो मेरे पास क्या आ गया, k अल्फा प्लस बीटा माइनस के साथ इक्वल टू b, और k क्या था, k क्या था a, तो माइनस a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b। अल्फा प्लस बीटा क्या था, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a। यही हम सीख रहे हैं तब से कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाय a माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बिल्कुल यही चीज फिर से आ गई अल्फा बीटा के फॉर्म में। ठीक है, और अब कांस्टेंट कंपेयर करता हूं, मतलब c इक्वल टू k अल्फा बीटा, k मैंने लिया था a, अल्फा बीटा आ गया मेरे पास c बाय a। यही हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये भी यहाँ से प्रूफ हमारे पास अब आ चुका है। हाँ, तो बच्चों अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक तो हमें जीरोस निकालने हैं और फिर हमें वेरीफाई भी करना है उनका रिलेशनशिप। तो पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हमारा एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ रिवाइज हो रहा है। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस इसी को यूज करना है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, बहुत बार यूज होगा। ठीक है, तो अब हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए हो जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ 3, फिर x माइनस अंडर रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा हमारा इसका फैक्टराइजेशन। एक और चीज फिर से रिवाइज कर देता हूं, मतलब x प्लस रूट 3, x माइनस रूट 3 इसके फैक्टर्स हैं। ओके, x स्क्वायर माइनस 3 के। तो अब जीरो कैसे मिलेंगे हमें इस पॉलिनोमियल के, मतलब x इक्वल टू माइनस रूट 3 होना चाहिए, एक जीरो, और दूसरा जीरो होगा x इक्वल टू प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये हमारे जीरोस आ गए। चलो अब इस पॉलिनोमियल को देखते हैं कैसे और लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 0 x, मतलब x का कोएफिशिएंट तो 0 है, माइनस 3, अब यहाँ माइनस प्लस कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स पहले वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, क्या आ गया, 0। ठीक है, और हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ b बाय a, या माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है या b क्या है, 0 अपॉन 1, क्या हो गया, 0। बिल्कुल ठीक, मैच कर गया। ऐसे ही अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 0 लिखा है तो 0 ही लिखता हूं मैं, जीरोस क्या हो गया, माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, तो कितना आ गया मेरे पास, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, तो माइनस ऑफ 3। अब हमें फॉर्मूला से क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बाय a
या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, -3, ये रही हमारी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो -3 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू -3, बढ़िया, प्रूव हो गया। तो फाइंड द जीरोस, हमने जीरोस निकाल ली है, -√3, ठीक है। और उनको वेरीफाई भी हमने कर दिया, सम एज वेल एज प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सिंपल है, यही कॉन्सेप्ट हमें बार बार यूज करना है। ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू सम, प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमें पता है क्यूबिक इक्वेशन जो होती है, जैसे यहाँ पे हमारी जो क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई है वो है 2x³ -5x² -14x + 8, ठीक है। तो हमें पता है जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके 3 रूट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ के देखते हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो इससे पहले आप सॉल्व करो, इसमें आपके ईज के लिए अब है, क्योंकि अभी हमें कॉन्सेप्ट समझना है। पहले ही हम ले लेते हैं कि इसके रूट्स होंगे, इसके px = 0 पे x = 4। ये इंफॉर्मेशन मान लो आपको पता है कि x = 4 है इसका रूट, x = -2 है और x = 1/2 है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब हमें देखना है सम ऑफ जीरोस क्या होगा। सम ऑफ जीरोस हुआ 4 + -2 + 1/2, कितना आया, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/2। अब देखो 5/2 यहाँ से कैसे आ सकता है, जैसे हमने वहां पे सम ऑफ जीरोस के लिए सबसे पहली टर्म क्या लिखी थी, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ क्योंकि क्यूबिक है हाईएस्ट टर्म तो क्यूबिक x³, क्या हुआ माइनस ऑफ -5 डिवाइड बाय 2, क्या आया 5/2, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो क्यूबिक इक्वेशन जब दी हो तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो उससे हमें सम ऑफ जीरोस मिलते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 3 जीरोस है, तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो क्या हुआ 4 × 1/2 × -2, तो कितना मिला मुझे -4, ठीक है। ये हुआ मेरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट के लिए जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो हम लास्ट टर्म पे जाएंगे, वो होगा इक्वल टू, पर इधर पे आएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो क्या लिखेंगे -8 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया -4, ठीक है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज और हुई, आप कहोगे कि यहाँ पे ये जो हमारा x का कोएफिशिएंट है इसका तो यूज आया ही नहीं, तो उसका यूज कैसे आएगा, उसका होता है, एक सेकंड, उसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब दो जीरोस का प्रोडक्ट करना है, एक टाइम पे दो ही लेने हैं तीन में से और उनका समेशन, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे जीरोस हैं x1 x2 x3, ये तीन जीरोस हैं, ठीक है। इस चीज का मतलब क्या हुआ, x1 × x2 प्लस x2 × x3 प्लस x1 × x3, इस चीज को ये हमें बेसिकली बता रहा है। इसका करके देखते हैं, पहले हम न्यूमेरिकल आंसर क्या आ रहा है। तो ये क्या होगा, देखो 4 × -2, ठीक है, प्लस -2 × 1/2 प्लस 4 × 1/2, तो ये क्या बना
4 इंटू माइनस टू 8, ये हुआ -1 और ये हुआ +2। क्या आया इसका आंसर? माइनस इसका आंसर आया -7। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी ये प्लस होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये होगा -14/2, मतलब क्या आया? -7। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले सम लेते हैं। क्यूबिक में सम लिया सबसे पहले, स्टार्ट हमेशा माइनस से होता है इसका, माइनस ऑफ सम कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट, माइनस ऑफ इधर पे आएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, सेकंड चीज करनी होती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। उस समय बाहर माइनस नहीं आता, प्लस होता है, तो माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलता है। ठीक है, तो माइनस हुआ, फिर प्लस आया, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। फिर गए लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट जब भी होता है किसी भी जीरोस का, सारे जीरोस हमें मल्टीप्लाई करने, तो हमेशा कांस्टेंट टर्म से लिंक होता है। इधर पे क्योंकि ऑल्टरनेट चल रहा है माइनस प्लस, तो अब यहाँ आ जाएगा माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, तो ये थी कुछ समरी हमारी जब हमारी क्यूबिक इक्वेशन आती है। आओ इसको कुछ और फॉर्म में भी एक बार देखें। हम अपनी जो स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन है उसको ऐसे लिख सकते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस इधर एक d आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें स्टैंडर्ड हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और इसके जीरोस में मान लेता हूं, जीरोस आर, 3 जीरोस होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है, सबसे पहले माइनस आएगा सम में b बाय a। ठीक है, ये हो गया सम। सेकंड हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा और गामा इज इक्वल टू, अब ऑल्टरनेट होगा तो माइनस नहीं आएगा, मतलब c बाय a। ठीक है, थर्ड होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब तीनों का प्रोडक्ट, और वो होगा, अब माइनस आएगा क्योंकि माइनस ऑल्टरनेट चल रहा है, तो माइनस ऑफ d बाय a। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्यूब का, ये x क्यूब का कोएफिशिएंट, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ऐसे ही px को, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कहा था, तो px को हम लिख सकते हैं, px विल बी इक्वल टू, बड़ा है तो इसलिए यहां लिख रहा हूं, k इंटू x क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट टू एट अ टाइम इंटू x और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई एक पॉलिनोमियल लिखना हुआ जिसमें मेरे को सम बताया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट टू एट अ टाइम बताया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताया, तो उसको मैं ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये जनरल तरीका हो गया सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिखकर एक पॉलिनोमियल बनाने का, चाहे वो क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, और हमें बोला है पॉलिनोमियल बनाने के लिए, तो कैसे बनाना है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें कि सम ऑफ जीरोस, जो उस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, सम -3 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों प्रोडक्ट पॉलिनोमियल का 2 है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बना के देना है। तो हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, px इक्वल टू, फर्स्ट सोल्यूशन से देख रहे हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा एक जनरल टर्म होता है। तो क्या होगा इसमें, डायरेक्टली पुट करते हैं हम, k इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, -3x प्लस प्रोडक्ट क्या है 2, क्या आया, k एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, +2।
ठीक है, लेट अस पुट k इक्वल टू 1, तो मेरा px क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलो एक बार इसको फैक्टराइज भी कर लेते हैं हम। तो इसको फैक्टराइज किया तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो x प्लस 2 यहाँ आया, प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 आया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो रूट्स क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू जी माइनस 1, ठीक है। सम क्या हुआ, माइनस 2 प्लस ऑफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, यस इट इज मैचिंग। ऐसे ही प्रोडक्ट माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना आया, प्लस 2, यस इट इज मैचिंग। तो ये तो हमारा एक तरीका हो गया जो मैंने बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये तरीका होता है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का। एक और तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। है सारी चीजें सेम, बस तरीका लिखना अलग है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस ऑफ बी बाय ए, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, माइनस 3, और ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब सी बाय ए, ये कितना दिया हुआ है, 2, ठीक है। तो मतलब मेरे पास आ गया माइनस बी बाय इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस काट देता हूँ प्लस, और c बाय ए मेरे पास आ गया है 2। नाउ लेट अस से a इक्वल टू 1 था, से a इक्वल टू 1 कर देता हूँ मैं, तो b कितना आ गया मेरे पास 3, c कितना आ गया मेरे पास 2, और ऐसे ही px क्या होता था, k एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा जनरल तरीका होता था लिखने का, इक्वल टू k तो अभी k ही है, a मैंने 1 ले लिया तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर, b कितना आ गया मेरे पास 3x प्लस 2, सेम ही चीज आ गई, ठीक है। k को इक्वल टू 1 कर दूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं, चलो 1 ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक ऐसा पोलिनोमियल आ गया जिसमें कि सम ऑफ जीरोस माइनस 3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2, ठीक है। तो आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी जो हमने कवर करी, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्यूबिक एज वेल एज क्वाड्रेटिक वो किस तरीके से अपने कोएफिशिएंट्स के साथ लिंक होते हैं। अगर हमें जीरोस का सम प्रोडक्ट या सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम ऐसी चीजें दी हुई हैं कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, तो उससे हम पॉलिनोमियल भी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा एनसीईआरटी रिलेटेड ये जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो आएगा उसमें हम इसी रिलेटेड जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है, जिससे कि आपके लॉजिक और फंडा और क्लियर होंगे और पॉलिनोमियल चैप्टर और आसान हो जाएगा अब आपके लिए। उसके बाद हम देखेंगे कुछ रिमाइंडर थ्योरम रिलेटेड चीजें पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो हमें हमारे चैनल से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इन वीडियोस को भी लाइक करिएगा और साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक